मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनौरा, जिला सीधी से। आज हम भक्ति काल, जिसे हम पद्य साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, इस काल के निर्गुण भक्ति धारा के, मतलब भक्ति काल में जो दो धाराएं प्रभावित थी, एक सगुण भक्ति धारा और एक निर्गुण भक्ति धारा। इसमें निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी, जो एक महत्वपूर्ण कवि हैं, उनके जीवन परिचय के संबंध में अध्ययन करेंगे। और ये जो अध्ययन करेंगे, यह एमपी बोर्ड हो या सीबीएसई, दोनों पाठ्यक्रम में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षाओं में इनका जीवन परिचय पाठ्यक्रम में शामिल है। तो दोनों के सीबीएसई के बच्चे या एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए इनका जीवन परिचय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है कि इसका अध्ययन से इन बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अब आगे देखते हैं हम इनके जीवन परिचय के संबंध में क्या है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा, जो उत्तर प्रदेश में है, वहाँ माना जाता है। और माना जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सन 1398 में लहरतारा तालाब के किनारे ये एक बालक, जो नीरू और नीमा नामक एक जुल्हा दंपति थे, उनको मिले थे, जो कालांतर में कबीरदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और नीरू और नीमा इनके माता पिता कहलाए। तो इस तरह से इनके जन्म को, चूँकि ये 1398 में मिले थे, इसलिए वही इनको उनका जन्म मान लिया गया है। अब दूसरा पॉइंट है इसमें मृत्यु। सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में इनकी मृत्यु मानी जाती है। इसके संबंध में भी एक विशेष किंवदंती है, जो आपको केवल जानकारी के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। यह माना जाता है कि जिसकी मृत्यु मगहर नामक स्थान पर होती है, मगहर जो एक स्थान था, वहाँ पर अगर होती है तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। जैसे काशी में अगर कोई व्यक्ति मरता है तो ये माना जाता है कि सीधा स्वर्ग जाता है। ऐसे ही एक किंवदंती है कि मगहर में किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो उसे स्वर्ग नहीं मिलता, वरन अगले जन्म में वह बंदर बनता है। एक किंवदंती है। तो इस किंवदंती को जो मिथक था, इसको तोड़ने के लिए ये अपने अंतिम समय में मगहर में जाकर रहने लगे, ताकि लोगों को ये पता हो कि ये केवल एक वहम है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए ये अपने अंतिम समय में मगहर चले गए और वहीं पर सन 1518 में मगहर में इनकी मृत्यु मानी गई। अब इनके गुरु का नाम संत रामानंद जी है। रामानंद जी के संबंध में भी, इनके जो गुरु हैं उनके संबंध में भी ये बात कही जाती है कि रामानंद जी इन्हें अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, अर्थात वो नहीं चाहते थे कि ये इनके शिष्य बने, किंतु ये इन्होंने भी ठान लिया था कि मैं रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाऊंगा। और जहाँ प्रातः ये स्नान करने रामानंद जी जाते थे, वहाँ पर सीढ़ियों में, वहाँ के जो सीढ़ियाँ थी, घाट की सीढ़ी है, वहाँ पर जाकर ये लेट गए। और रामानंद जी जब वहाँ निकले, मुँह अंधेरे, अर्थात हल्का अंधेरा था, और अचानक जब वो उन सीढ़ियों में उतर रहे थे तो उनका पैर पड़ा कबीरदास जी के ऊपर और वो बोल चुके राम राम करके उन्होंने कहा। इसी राम राम को उन्होंने अपना सूक्ति वाक्य बनाया और इस तरह से उसे ही मान लिया और अपना गुरु माना। और अंत में रामानंद जी ने ही फिर इनको अपना शिष्य बना लिया। इस तरह से संत रामानंद जी इनके गुरु माने गए। माता पिता जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि नीरू और नीमाक, ये जुल्हा जो दंपति हैं जो थे, वो जुल्हा दंपति ही इनके माता पिता के नाम से जाने गए। इनके विवाह के उपरांत इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम था लोई, और इनके एक पुत्र कमाल और एक पुत्री कमाली हुए। कमाल का कहीं कहीं नाम मिलता है कमल, और लेकिन ये चूँकि कमाल और कमाली दो कई जगह मिलता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कमाल और कमाली
कहा है। तो इनके एक पुत्र और एक पुत्री थे, कमाल और कमाली। इनकी प्रमुख रचना बीजक मानी गई है। बीजक मानी गई है, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शवद और रमैनी। और यही इनकी एकमात्र प्रमुख रचना मानी गई। इसके अतिरिक्त भी कई और रचनाएं इनकी हैं, लेकिन इनके शिष्यों ने उसे लिखी है, इसलिए उसको भी माना गया है। और बीजक को भी, चूँकि ये स्वयं लिखना पढ़ना तो जानते नहीं थे और इन्होंने किसी प्रकार का कोई लिखते पढ़ते थे नहीं, इस कारण से कि ये कैसे फिर ये लिख देंगे, बीजक लिख देंगे। लेकिन ये जो बोलते थे, इनके बोलने को इनके शिष्य लोग उतार लेते थे और कालांतर में उन्होंने मतलब इनके द्वारा कहे जो साखियाँ थी, उनके द्वारा शबद और रमैनी थी, उनका संकलन किया और बीजक नाम की एक पुस्तक में उसके संकलित करके उसे प्रकाशित करवाया। इसलिए बीजक इनकी एक अधिकृत रचना मानी जाती है। कबीरदास जी भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे। मतलब निर्गुण भक्ति धारा की भी 2 धाराएं थी, एक ज्ञान मार्गी शाखा और एक प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया जाता था, प्रेम मार्गी शाखा में प्रेम को प्रमुख स्थान माना जाता था। तो ये ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, अर्थात ये उनका प्रतिनिधित्व करते थे। आगे हम देखेंगे कबीरदास जी की शिक्षा। कबीरदास जी ने विद्यालय में जाकर कभी शिक्षा प्राप्त नहीं की और इसलिए माना जाता है कि एक निरक्षर थे, अर्थात जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था। इनकी रचनाओं में भी ये मिलता है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कागज़ को कभी अपने हाथों से छुआ नहीं और कलम को कभी हाथों में पकड़ा नहीं। अर्थात जब इन्होंने कागज़ को छुआ नहीं और कलम को पकड़ा नहीं, तो और ये साक्षर कैसे हो गए, उन्होंने इतनी रचनाएं कैसे लिखी? तो मैंने वही बताया कि ये केवल बोलते थे और इनके शिष्य उनको संकलित कर लेते थे, लिखकर संकलित कर लेते थे। बाद में बीजक नाम की पुस्तकों में उन्होंने इसे मतलब संकलित किया। एक और जो वाक्य है कि मैं कहता हूँ आँखें ने देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, अर्थात यहाँ पर ये जो देखते थे व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते थे और जो लिखा गया था उस पर ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, सामने जो दिखता था उस पर ही। इसलिए इन्होंने लिखा कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी, अर्थात व्यवहारिक ज्ञान को ये ज़्यादा महत्व दिया करते थे। तो ये है। अब इनका भाव पक्ष अगर हम देखें, इन्होंने अपनी जो रचनाएं, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें इनका कौन सा भाव था? तो इन्होंने समाज सुधार के भाव से, अर्थात धार्मिक कर्मकांड, मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया कि उन्होंने ये माना था कि इस माध्यम से जो पंडे पुजारी वगैरह हैं और जो मौलवी हैं, मुल्ला मौलवी वगैरह हैं, ये लोगों का शोषण करते हैं। इसलिए इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा के विरोध के संबंध में भी इनके कुछ एक पद बहुत सुंदर हैं। इनका कहना था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अर्थात यदि पत्थरों के पूजने से, पत्थर की जो मूर्ति पूजते हैं, तो पत्थरों के पूजने से यदि भगवान मिल जाएं तो मैं पहाड़ को पूजने के लिए तैयार हूँ, अर्थात ये मूर्ति पूजा के प्रबल विरोधी थे। इसी तरह मुसलमान के जो था, मुसलमान के जो कर्मकांड होते थे, दो मुसलमानों के जो होते थे और विभिन्न प्रकार के, उस संबंध में भी इन्होंने बड़ा कठोर प्रयास किया कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अर्थात काकर पाथर जोड़ के तो मस्जिद लिया बनाए और उस पर चढ़कर मुल्ला जो बांग देता है क्या बहरा हुआ खुदा है। इस तरह से इन्होंने जो विभिन्न धर्मों पर और उनकी कुरीतियों पर कठोर प्रहार किए। और कबीरदास जी एक प्रमुख कवि, भक्त और समाज सुधारक के रूप में जो सामाजिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, शोषण की प्रवृत्ति, उनका इन्होंने प्रबल विरोध किया और व्यवहारिक ज्ञान को, व्यक्ति के प्रेम को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया। अब कला पक्ष अगर हम देखें तो कला पक्ष में कबीरदास जी ने अलंकारों के चमत्कार विधान का प्रयास नहीं किया। इन्होंने अपनी रचना में कभी अलंकारों के चमत्कार विधान का प्रयास नहीं किया, लेकिन फिर भी
इनके काव्य में सहजता से उपमा, रूपक एवं अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हमको देखने को मिल जाता है। आगे हम देखेंगे भाषा और शैली। भाषा, पहले भाषा के संबंध में चर्चा कर लें कि इनकी भाषा सतुक्कड़ी भाषा थी, अर्थात साधुओं के संग रह रहकर ये जैसे साधु बोलते थे लगभग वैसे ही बोलते थे, और विभिन्न साधु, अलग अलग जो साधुओं से इनकी मुलाकात होती थी और वो जो बोलते थे वैसी ही भाषा का प्रयोग ये करने लगे। तो इनकी सतुक्कड़ी भाषा थी, अर्थात एक खिचड़ी भाषा। इनकी भाषा में कोई एक भाषा का पुट नहीं था, इनकी भाषा जो थी खिचड़ी भाषा थी। इसमें उन्होंने व्याकरण सम्मत उसका प्रयोग कभी नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत, अरबी, फारसी, राजस्थानी, पंजाबी आदि सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा गया है। एक नंबर के प्रश्न में कई बार पूछा जाता है कि भाषा का डिक्टेटर किसे कहा जाता है। डिक्टेटर का शाब्दिक अर्थ होता है तानाशाह, अर्थात भाषा का इन्होंने तानाशाह के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने कहीं कोई व्याकरण नहीं मानी, लेकिन जैसा चाहे वैसा इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, अर्थात भाषा का जैसा प्रयोग इन्होंने किया किसी दूसरे कवि ने कभी वैसा प्रयोग नहीं किया, इसलिए इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता। और इनकी भाषा खिचड़ी भाषा या सतुक्कड़ी भाषा प्रमुख रूप से कही जाती, कोई एक भाषा इनकी नहीं थी। साहित्य में स्थान की बात करें तो हिंदी साहित्य के स्वर्णयुग माने जाने वाले भक्ति काल के महानतम कवियों में आपका स्थान आता है, अर्थात हिंदी काल का स्वर्णयुग माना जाता है भक्ति काल को। और भक्ति काल के महानतम कवियों में, भक्ति काल के महानतम कवि हुए गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, ये इतने महान कवियों के बीच में भी आपने अपना स्थान अलग से बनाया। तो ये भक्ति काल के महानतम कवियों में आपका स्थान आता है। आपके काम में जो सहजता, उत्कृष्टता और समाज सुधार का भाव है वह इन्हें उच्च स्थान का अधिकारी बनाता है। और आप रचनाकारों के एक आदर्श भी माने जाते हैं, अर्थात जितने भी नवीन रचनाकार हुए उनके लिए एक आदर्श भी स्थापित उन्होंने कर गए। इस तरह से ये कबीरदास जी हिंदी पद्य साहित्य के महत्वपूर्ण कवियों में अपना स्थान रखते हैं। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये इनका जीवन परिचय, कुछ ऐसी बातें भी मैंने इसमें बताई जो पाठ्यक्रम से थोड़ा सा हटकर है लेकिन इनके जीवन से जुड़ी हुई है, उन्हें बताने का प्रयास किया। आशा है कि आपको ये उनका जीवन परिचय अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इन्हें अन्य अपने साथियों को सेंड भी करिएगा। धन्यवाद।